पेगासस जासूसी विवाद, कृषि कानून और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी दल एकमत नजर आ रहे हैं। विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा को लेकर सरकार पर दबाव बना रहा है, लेकिन सरकार चर्चा को तैयार नहीं हो रही है, जिसके चलते संसद में हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी संसद न चलने देने का आरोप विपक्ष पर लगा रही है, लेकिन वो ये भूल रही है कि जब वो विपक्ष में थी तो उसका रवैया संसद में कैसा था। देखिए ये रिपोर्ट। संसद में रोज हंगामा मचा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों का शोर शराबा शुरू हो जाता है। विपक्ष महंगाई, पेगासस, कृषि कानून पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार इन मुद्दों को गैर जरूरी बताते हुए चर्चा को तैयार नहीं है। सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती तो विपक्ष भी अड़ गया है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी संसद नहीं चलेगी, और सरकार संसद न चलने देने का दोष अब विपक्ष पर ही डालने लगी है। सरकार के आरोपों पर कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार खुद ही सदन नहीं चलने देना चाहती। बीजेपी कभी भी सदन के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करती। आज वो सत्ता में है, लेकिन जब बीजेपी विपक्ष में थी उस समय भी सदन ठप करने में वो पीछे नहीं रहती थी। यूपीए 2 के कार्यकाल के दौरान सदन में बीजेपी सदस्यों के हंगामे के कारण कामकाज नहीं हो पाता था। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन के दौरान 10 साल यानी 2004 से लेकर 2014 तक मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाई थी। विपक्ष में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ सदन में आक्रामक अभियान चलाया था और कई सत्रों में तो हंगामे के चलते कामकाज ही नहीं हो पाया था। 2012 में संसद का पूरा सत्र ही बीजेपी सदस्यों के हंगामे की भेंट चढ़ गया था। तब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रही सुषमा स्वराज ने कहा था कि संसद न चलने देना भी एक तरह का लोकतंत्र है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे अरुण जेटली ने कहा था कि संसद की कार्यवाही रोकना सरकार को जिम्मेदार ठहराने के बराबर है। वहीं बीजेपी ने उस समय सदन की कार्यवाही न होने को देश हित में बताया था। तो वहीं बीजेपी आज सदन की कार्यवाही रोकने पर विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है। क्या इसे बीजेपी का दोहरा रवैया नहीं कहा जाएगा? डीबी लाइव की रिपोर्ट।